प्राचीन समय के महान आचार्य चाणक्य ने कहा है, दुष्ट जनों की संगति से बचना ही बुद्धिमानी है। यदि आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो बुरे लोगों से दूर रहना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुरे लोगों से बचने के 50 प्रभावशाली तरीके जो चाणक्य नीतियों और हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो अगर आप भी अपनी जीवन यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो इस ज्ञान को अंत तक जरूर सुनें। हमारे चैनल जेम्स इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि आपको हर रोज चाणक्य की अनमोल नीतियों का मार्गदर्शन मिलता रहे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। आइए मिलकर ज्ञान का दीप जलाएं और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। पहला, सत्संग का सहारा लें। सत्संग का अर्थ है सच्चे, अच्छे और विद्वान लोगों की संगति में रहना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संगत का असर सीधा मन पर पड़ता है। चाणक्य भी इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में अगर शांति, सफलता और सही दिशा चाहिए तो सत्संग का सहारा अनिवार्य है। जैसे गंदे पानी में भी कमल का फूल खिला रहता है, वैसे ही बुरे माहौल में रहकर भी अच्छा व्यक्ति सत्संग से अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखता है। सत्संग केवल अच्छे लोगों के साथ बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अच्छे विचारों, ग्रंथों और ज्ञानवर्धक बातों को आत्मसात करना। जब आप सत्संग में बैठते हैं तो आपका मन शांति से भर जाता है और आपको अपने जीवन की समस्याओं का हल स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसे लोग या बातें आपको सही और गलत में अंतर करने की शक्ति देती हैं। इसके अलावा सत्संग आपको अहंकार, क्रोध और लोभ जैसे दुर्गुणों से बचने का भी रास्ता दिखाता है। जैसे अग्नि में लोहे को तपाकर शुद्ध सोना बनाया जाता है, वैसे ही सत्संग आपको अंदर से मजबूत और उज्जवल बनाता है। जीवन में अच्छे कर्म और धर्म का पालन करना तभी संभव है जब आप सही संगति में रहेंगे। इसलिए हर दिन यह सोचें कि आपके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जिनकी बातें आपको प्रेरणा देती हैं, जो आपको सही राह दिखाते हैं। उन्हीं के साथ समय बिताएं, क्योंकि वही आपका सत्संग है। सत्संग ही वह दर्पण है जिसमें आप अपने दोष देख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए एक सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी को सही आकार देता है, वैसे ही सद्गुरु आपके व्यक्तित्व को तराशते हैं और आपको सही दिशा दिखाते हैं। सद्गुरु का ज्ञान आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, क्योंकि उनका अनुभव और दृष्टि आपके जीवन की हर मुश्किल को सरल बना सकती है। सद्गुरु केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे संयम, धैर्य और विवेक के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया जाए। उनके सानिध्य में रहते हुए आपको न केवल धर्म और नैतिकता का ज्ञान मिलता है, बल्कि मन में शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को मोह, लोभ और भ्रम से मुक्त कराकर आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। इसलिए जीवन में ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो आपको सत्य का मार्ग दिखा सके और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। सद्गुरु का साथ मिलना सौभाग्य की बात है और जो लोग इस मार्गदर्शन को पाते हैं वे हर परिस्थिति में सफल होते हैं। तीसरा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों का नियमित अध्ययन करता है वह कभी भी अज्ञान के अंधकार में नहीं भटकता। धर्म ग्रंथ न केवल हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन भी देते हैं। वे हमें यह बताते हैं कि कैसे संयम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। भगवद गीता, रामायण, महाभारत और उपनिषद जैसे ग्रंथों में निहित ज्ञान हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में मदद करता है। इन ग्रंथों के अध्ययन से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मन शांत रहता है और हम अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। धर्म ग्रंथ केवल धार्मिक बातें नहीं सिखाते, बल्कि वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा इंसान बने, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारें।
नियमित रूप से इन ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारा मन मजबूत होता है और हम बुरी संगति और गलत रास्तों से बच सकते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालकर इन ग्रंथों का अध्ययन करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। चौथा, अहंकार से दूर रहें। चाणक्य नीति में अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति न केवल खुद का विनाश करता है बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। अहंकार उस दीमक की तरह है जो भीतर से इंसान को खोखला कर देता है। जब व्यक्ति को अपने ज्ञान, धन या शक्ति का अहंकार हो जाता है तो वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। अहंकार के कारण रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर हो जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है। धर्म और शास्त्रों में भी कहा गया है कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमेशा विनम्र बने रहें। जैसे पेड़ पर जितने अधिक फल लगते हैं वह उतना ही झुकता है, वैसे ही ज्ञान और गुणों से भरपूर व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। अहंकार से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ईश्वर का स्मरण करना और यह समझना कि जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल ईश्वर की कृपा से है। इसलिए अपने मन से अहंकार को निकालें और हर व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान का व्यवहार करें। याद रखें, विनम्रता से ही जीवन में सच्ची प्रतिष्ठा मिलती है। पांचवां, सत्य का मार्ग अपनाएं। चाणक्य कहते हैं कि सत्य ही वह आधार है जिस पर पूरा संसार टिका है। सत्य का पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हर हाल में सबसे सही और सुरक्षित मार्ग है। जब व्यक्ति सत्य बोलता और सत्य का आचरण करता है तो उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। धर्म ग्रंथों में भी सत्य को परम धर्म कहा गया है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यह आपको ईमानदारी, आत्मसम्मान और आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं वे थोड़े समय के लिए भले ही सफल हो जाएं, लेकिन अंततः उन्हें कष्ट ही मिलता है। सत्य का पालन करने से आपका चरित्र मजबूत होता है और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। चाणक्य का मानना था कि सत्यवादी व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है, चाहे वह कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो। जीवन में किसी भी समस्या का सामना करें, लेकिन सत्य का साथ न छोड़ें। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और सत्य ही जीवन में आपको सही दिशा दिखाता है। इसलिए हर स्थिति में सत्य का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। छठा, धैर्य और संयम रखें। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो इंसान को हर मुश्किल घड़ी में मजबूत बनाए रखता है। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती। ऐसे समय में धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम के साथ परिस्थिति का सामना करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार जल्दबाजी और अधीरता अक्सर गलत फैसलों की ओर ले जाती हैं, जबकि धैर्यपूर्वक सोचने से सही समाधान मिलता है। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। चाहे गुस्सा हो, लालच हो या कोई और भावना, अगर व्यक्ति संयमित रहता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेता है। धर्म ग्रंथों में भी धैर्य और संयम को महान गुण बताया गया है। संयमित व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह अपने मन पर नियंत्रण रखता है। इसलिए जीवन में धैर्य और संयम का अभ्यास करें और अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। सातवां, बुरे लोगों की संगति से बचें। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दुष्ट व्यक्तियों की संगति व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती है, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। बुरे लोगों का साथ आपको धीरे धीरे गलत राह पर ले जाता है और आप अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से भटकने लगते हैं। ऐसे लोग आपको क्षणिक सुख और लाभ का लालच देकर सही और गलत के बीच का भेद मिटा देते हैं। धर्म और शास्त्रों में भी कहा गया है कि संघ का सीधा प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर पड़ता है। बुरे लोगों की संगति आपको झूठ, धोखा और कपट की ओर ले जा सकती है, जिससे न केवल आपका आत्मसम्मान गिरता है बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। अच्छे और सज्जन व्यक्तियों की संगति ही आपको सही मार्ग पर रखेगी और आपके व्यक्तित्व का विकास करेगी। अगर आपको सफलता और शांति चाहिए तो बुरे लोगों से दूर रहना और सही संगति का चुनाव करना अनिवार्य है।
याद रखें, आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है। 8वां, अच्छे कर्मों में लीन रहें। चाणक्य का मानना है कि मनुष्य के कर्म ही उसका असली परिचय होते हैं। अच्छे कर्म न केवल आपके वर्तमान को संवारते हैं, बल्कि भविष्य को भी उज्जवल बनाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कार्य करता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अच्छे कर्मों में लीन रहने से मनुष्य का मन शांत और संतुष्ट रहता है और उसे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। जब आप परोपकार, दान, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने जैसे कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखते हैं, तो नकारात्मक विचार और बुरी आदतें आपसे दूर रहती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है, वह हर परिस्थिति में सम्मान और सफलता पाता है। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्मों में लीन रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कर्म ही पूजा है। इस सिद्धांत को अपनाकर ही सच्ची सुख शांति पाई जा सकती है। 9वां, ईश्वर पर विश्वास रखें। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी बुद्धि और प्रयास काम नहीं आते, तब केवल ईश्वर का विश्वास ही हमें संभालता है। ईश्वर पर विश्वास रखना मतलब हर परिस्थिति में यह मानना कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। यह विश्वास हमें निराशा और हताशा से बचाता है और हमारी मनोबल को मजबूत बनाता है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई भी विपत्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि यह समझना है कि हमारे प्रयास और ईश्वर की कृपा मिलकर ही सफलता दिलाते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। हर दिन प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं और अपने हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करें। यह विश्वास आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भर देगा। 10वां, वाणी पर संयम रखें। चाणक्य का मानना था कि वाणी सबसे प्रभावशाली शक्ति है। यह एक पल में किसी को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। हमारी शब्दों की ताकत इतनी अधिक होती है कि एक शब्द से हम किसी के दिल को छू सकते हैं या उसे ठेस भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी पर पूरी तरह से संयम रखना चाहिए। जैसे हम अपने हाथों से अच्छा या बुरा काम कर सकते हैं, वैसे ही हमारी वाणी भी अच्छे या बुरे परिणाम ला सकती है। सत्य बोलना और लोगों के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी गुस्से या उत्तेजना में आकर कही गई बातें हमारे जीवन में असंतुलन और दुख का कारण बन सकती हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है, वही असली बुद्धिमान होता है। शब्दों में एक अदृश्य शक्ति होती है जो यदि संयमित और सकारात्मक हो, तो वह हमारे जीवन को समृद्ध और शांति से भर देती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें और अपनी वाणी से अच्छे परिणाम लाने का प्रयास करें। 11वां, आत्मनिर्भर बने। चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, वह न केवल खुद को सम्मानित करता है, बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमें अपने जीवन में किसी पर भी अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम खुद के बल पर काम करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना बिना डर और किसी बाहरी सहायता के कर सकते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति जीवन की किसी भी समस्या का हल खुद निकाल सकता है। धर्मशास्त्रों में भी यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। आत्मनिर्भर होने से न केवल हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, बल्कि यह हमें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास भी देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी मेहनत और प्रयास ही हमारे जीवन के वास्तविक स्तंभ हैं। इसलिए हमेशा आत्मनिर्भर बने और अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करें। 12वां, समय का सदुपयोग करें। चाणक्य कहते हैं कि जो समय को सही तरीके से उपयोग करता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय सबसे मूल्यवान चीज है, जिसे खोने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा है कि समय का सही उपयोग करना
किसी भी व्यक्ति को धन, सम्मान और ज्ञान से भर देता है। समय का सदुपयोग करने का मतलब है कि हम हर पल को अपने उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में लगाएं। यह केवल काम करने का समय नहीं है, बल्कि अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने के लिए समय का सही उपयोग करना भी जरूरी है। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि जो समय हम गंवा रहे हैं वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का सही उपयोग करके जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, ताकि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें कोई पछतावा न हो। 13वां, विनम्रता बनाए रखें। चाणक्य ने कहा है, विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है जो हर स्थिति में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। विनम्र व्यक्ति का दिल बड़ा होता है और उसकी बातों में शक्ति होती है। विनम्रता न केवल दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। जो लोग विनम्र होते हैं वे किसी भी स्थिति में घमंड नहीं करते और हमेशा अपने व्यवहार से दूसरों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि हम अपने अधिकारों को खो दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने आप को दूसरों से ऊपर नहीं समझते। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता, ज्ञान या संपत्ति हमें घमंड नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना से ही मिलती है। चाणक्य के अनुसार विनम्रता ही असली शक्ति है जो व्यक्ति को हर कठिनाई में सक्षम बनाती है। इसलिए जीवन में हमेशा विनम्र रहें और किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखें। 14वां, क्रोध पर नियंत्रण रखें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वह जीवन की किसी भी मुश्किल का सही समाधान खोज सकता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंधेरे में डाल देती है और कभी कभी हम इस भावनात्मक उफान में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। जब क्रोध पर काबू नहीं पाया जाता तो यह हमारी सोच और व्यवहार को विकृत कर देता है, जिससे हम न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी खो देते हैं। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि क्रोध से उत्पन्न हिंसा और अहंकार दोनों ही जीवन को नष्ट करने वाले होते हैं। जब हम क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर शांति और आत्मनियंत्रण को प्राप्त करते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है गहरी सांस लेना, मन को शांत करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। अगर हम अपने गुस्से को काबू में रखते हैं तो हम किसी भी विपरीत स्थिति में संतुलित और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें, ताकि आप जीवन में हर समस्या का सही तरीके से समाधान कर सकें। 15वां, स्वाभिमान बनाए रखें। चाणक्य का कहना था, स्वाभिमान वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर कठिनाई से उबारती है। स्वाभिमान सिर्फ आत्मसम्मान से संबंधित नहीं होता, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। जब किसी व्यक्ति में स्वाभिमान होता है तो वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और न ही किसी के सामने अपनी गरिमा को गिरने देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर चुनौती और कठिनाई एक अवसर बन जाती है। स्वाभिमान से हमें यह समझ आता है कि हमें अपने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कभी तो वो अज नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। साथ ही दूसरों का भी आदर करना स्वाभिमान का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर हम खुद का सम्मान करते हैं तो हम दूसरों को भी सम्मान देने की क्षमता रखते हैं। चाणक्य का मानना था कि जब व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है तो वह किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है और हर परिस्थिति में सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और जीवन को गर्व और आत्मसम्मान के साथ जिएं। 16वां, ज्ञान का मूल्य समझें। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान सबसे बड़ा धन है जिसे कोई भी चुराने या छीनने की कोशिश नहीं कर सकता। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि यह हमें किसी भी परिस्थितियों में शक्ति प्रदान करता है। धन, संपत्ति और बाहरी चीजों को खोने का डर हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ रहता है और हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनाता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधेरे में चलता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से हम अपने जीवन की दिशा को सही रास्ते पर ले आते हैं। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति ज्ञान का संचय करता है
वह हर विपत्ति में अपने बुद्धिमत्ता से समाधान खोज सकता है। इसलिए हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के अवसरों का फायदा उठाएं, चाहे वह पुस्तकों, गुरु या जीवन के अनुभवों से हो। ज्ञान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का एक माध्यम होता है। इसलिए ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझें और इसे हर स्थिति में अपना मार्गदर्शक बनाएं। 17वां, सही समय पर निर्णय लें। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति समय पर निर्णय लेने की कला जानता है, वही जीवन में सफल होता है। सही समय पर सही निर्णय लेना न केवल सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह जीवन की मुश्किलों से बचने का भी एक तरीका है। जब कोई समस्या सामने आती है, तो यदि हम समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हम उसे हल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम निर्णय लेने में देरी करते हैं तो वह समस्या और बढ़ जाती है। सभी बड़े नेता, व्यापारी और ज्ञानी लोग यह समझते हैं कि समय के साथ निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। देर से लिया गया निर्णय अक्सर गलत परिणाम देता है, क्योंकि तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। चाणक्य के अनुसार सही समय पर लिया गया निर्णय व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए हर कार्य में समय का सही उपयोग करें और जब भी कोई अवसर या चुनौती सामने आए तो उस पर तुरंत निर्णय लें। जो लोग सही समय पर फैसले लेते हैं, वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। 18वां, मोल भाव और समझदारी से काम करें। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता जो मोल भाव और समझदारी से अपने निर्णय लेता है। जीवन में किसी भी कार्य या स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और मोल भाव की कला भी जरूरी है। चाहे वह व्यवसाय हो या व्यक्तिगत संबंध, हर जगह समझदारी से काम लेना आवश्यक है। मोल भाव केवल पैसे के मामले में नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। समझदारी से रिश्ते निभाना, कठिनाइयों का सही तरीके से सामना करना और हर समस्या का हल ढूंढना। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति हमेशा सोच समझकर कदम उठाता है, उसे हर स्थिति में लाभ मिलता है। मूल भाव से तात्पर्य केवल बातचीत के दौरान सौदा करना नहीं है, बल्कि यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। सही निर्णय के लिए सोच विचार और समझदारी से काम करें। यह गुण न केवल आपकी सफलता में योगदान देता है, बल्कि यह आपके जीवन को स्थिर और संतुलित भी बनाता है। इसलिए जीवन में किसी भी निर्णय को समझदारी से लें और मोल भाव की कला को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 19वां, अपमान का जवाब न दें। चाणक्य का मानना था, जो व्यक्ति अपमान का जवाब शांतिपूर्वक देता है, वह सच्ची शक्ति का परिचय देता है। जीवन में हमें कई बार अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार अपमान का जवाब गुस्से और क्रोध में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी का अपमान करते हैं या उसका प्रतिकार तुरंत कर देते हैं, तो आप अपनी गरिमा को खो देते हैं और यही आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। चाणक्य का यह भी कहना था कि सच्चा बल तभी प्रकट होता है जब आप किसी अपमान का सामना करते हुए भी शांत रहते हैं और उसे नजरअंदाज करते हैं। इससे न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहती है, बल्कि आपका आत्मसम्मान भी उच्च बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में सम्मान मिलता है जो अपने अंदर संयम और आत्मनियंत्रण रखते हैं। अपमान का शांतिपूर्वक सामना करना हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपना मूल्य नहीं गिराना चाहिए। इसलिए जब भी अपमान का सामना करें तो धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दें और अपनी गरिमा बनाए रखें। 20वां, शिक्षा का निरंतर अभ्यास करें। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान और शिक्षा का कोई अंत नहीं है। जीवन भर हमें सीखने की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होती, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे शरीर को रोजाना पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही मस्तिष्क को भी निरंतर ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने जीवन में शिक्षा और सीखने की आदत को बनाए रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति जीवन भर ज्ञान अर्जित करता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। शिक्षा हमें न केवल दुनिया को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें आत्मविकास और सफलता की ओर भी मार्गदर्शन करती है। आज के समय में जब बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं,
तब निरंतर शिक्षा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें केवल किताबों से ही ज्ञान प्राप्त करना है। जीवन के अनुभवों, लोगों से और नए विचारों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दें और निरंतर सीखने का अभ्यास करें ताकि आप हर पहलू में जीवन को सुधार सकें। 21वां, अपनी गलतियों से सीखें। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हैं। जीवन में अक्सर हम गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम इन गलतियों से सीखने का अवसर नहीं ढूंढते तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चाणक्य का यह भी मानना था कि गलतियां व्यक्ति को मजबूती और समझदारी की ओर ले जाती हैं, बशर्ते वह इनसे सीखने का प्रयास करे। गलतियां केवल नकारात्मक नहीं होती, वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी देती हैं। हम हर गलती से कुछ नया सीखते हैं जो हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए यदि हम किसी गलती को करते हैं तो उसे सिर्फ पछतावा और घबराहट का कारण न बनाएं, बल्कि उसे सुधारने और उससे सीखने का एक अवसर समझें। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में बेहतर बना सकता है और हमें हर चुनौती से पार पाने की शक्ति दे सकता है। 22वां, धैर्य रखें। चाणक्य का कहना है, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें तुरंत समाधान नहीं मिलता और हमें समय के साथ इंतजार करना पड़ता है। ऐसे समय में धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। धैर्य हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होंगे। चाणक्य के अनुसार धैर्य रखने वाला व्यक्ति जीवन की समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझा सकता है, जबकि बिना धैर्य वाले लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम सही समय पर सही कदम उठाने में सक्षम होते हैं। धैर्य से न केवल हम खुद को शांति और संतुलन में रखते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है और यह हमें किसी भी चुनौती से पार पाने की शक्ति देता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें और समय आने पर सही फैसले लें। 23वां, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है वह अंततः उसे प्राप्त कर लेता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो बाहरी डिस्ट्रैक्शंस और विपरीत परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। चाणक्य के अनुसार, अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आप उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं और हमें अपनी राह पर चलते हुए उन पर विजय पाना होता है, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार करना संभव होता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखें और एकाग्रता से उसे प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। 24वां, सच्चे मित्र चुनें। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ दे और हमें हमारे दोषों के बारे में सच बताने से नहीं डरता। जीवन में सच्चे मित्रों का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वे हमारी असल स्थिति को समझते हैं और हमारे भले के लिए हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। असली दोस्त वे होते हैं जो हमें केवल खुशी के समय नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी सहारा देते हैं। चाणक्य के अनुसार, सच्चे मित्र आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं जब दुनिया आपके खिलाफ हो। ऐसे मित्रों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना होता है। सच्चे मित्र हमें हमारी गलतियों से अवगत कराते हैं ताकि हम सुधार सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए हमेशा ऐसे मित्रों का चयन करें जो आपके विकास के लिए प्रेरणा स्रोत बने और आपकी भलाई की कामना करें। सच्चे मित्र जीवन में सफलता और शांति के लिए एक अहम सहारा होते हैं। 25वां, किसी की मदद करें पर सीमाओं के भीतर।
चाणक्य का कहना था, जो दूसरों की मदद करता है वह महान बनता है, लेकिन उसे अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की मदद करना एक उत्तम गुण है, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझते हुए ही मदद करें। कभी कभी बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करने से हम खुद को समस्याओं में डाल सकते हैं, जिससे हमारे स्वयं के उद्देश्य और प्रयास प्रभावित हो सकते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा, आपका उद्देश्य सबसे पहले खुद की भलाई होना चाहिए, फिर दूसरों की। यदि हम अपनी मदद करने की क्षमता खत्म कर देते हैं तो हम दूसरों के लिए भी प्रभावी नहीं हो सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए ही दूसरों की मदद करें। इस तरह से हम अपने जीवन को संतुलित रखते हुए दूसरों की मदद कर सकते हैं और दोनों की भलाई कर सकते हैं। इसलिए किसी की मदद करते समय अपनी सीमाओं और संभावनाओं का हमेशा ध्यान रखें। 26वां, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चाणक्य का कहना था, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वह जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति या अपने काम के प्रति। जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में ईमानदारी से काम करते हैं तो न केवल हम दूसरों का विश्वास जीतते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। चाणक्य के अनुसार जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं बचता, वह हर हाल में अपने कर्तव्यों को निभाता है। जब हम अपने कार्यों और फैसलों के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम अपनी आत्म इज्जत और सम्मान को बनाए रखते हैं। जीवन में जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हें निभाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि यही आपके जीवन को सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाएगा। 27वां, गलत संगत से बचें। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति गलत संगत में रहता है वह अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। जीवन में हम जिस तरह के लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका प्रभाव हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों पर पड़ता है। अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं जो हमें सही मार्गदर्शन नहीं देते या हमें बुरे कार्यों में लाकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य को खो सकते हैं। चाणक्य के अनुसार संगत का असर हमारी सोच पर बहुत गहरा पड़ता है। जो लोग हमारे आसपास होते हैं वे हमारी सोच और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, और अगर हमारी संगत गलत है तो हम अपने सही उद्देश्य से भटक सकते हैं। इसके बजाय हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें अच्छे कार्यों की प्रेरणा देते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह की संगत से हम न केवल अपनी दिशा को स्पष्ट रखते हैं, बल्कि हम जीवन में सफलता की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी संगत का चयन सोच समझकर करें और गलत संगत से दूर रहें। 28वां, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के विचार नियंत्रित होते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हमारे विचार ही हमारे कार्यों, शब्दों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें गलत निर्णयों की ओर ले जा सकते हैं, जो हमारे जीवन में विफलता का कारण बन सकते हैं। चाणक्य के अनुसार विचारों को नियंत्रित करने से हम अपनी शक्ति को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति का मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, लेकिन अगर वह इन विचारों पर काबू पाता है और उन्हें सही दिशा में मोड़ता है तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। सोच समझकर और सकारात्मक विचारों को अपनाकर हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा नियंत्रण में रखें और उन्हें सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बनाएं, ताकि वे आपके जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। 29वां, समय की कद्र करें। चाणक्य का कहना था, समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ न जाने दें। समय का सदुपयोग करना ही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। यदि हम समय को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता, इसीलिए हमें इसका मूल्य समझना चाहिए
और हर पल को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार समय का सही उपयोग व्यक्ति को महान बनाता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाते हैं, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को भी समय पर पूरा कर पाते हैं। समय का मूल्य समझकर हम अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने समय को कभी भी बर्बाद न करें, क्योंकि यह सबसे बड़ा संसाधन है जिसे खोना नहीं चाहिए। 30वां, दूसरों की निंदा से बचें। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। निंदा करने से न केवल सामने वाले का अपमान होता है, बल्कि इससे हमारी अपनी छवि भी खराब होती है। जब हम किसी और को बुरा बताते हैं तो यह हमारी सोच और चरित्र को भी संदिग्ध बना देता है। चाणक्य का मानना था कि हमें दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करके उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा को नकारात्मकता में खर्च करते हैं, जो हमारे आत्मसम्मान को भी घटित करता है। निंदा करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे हमारी मानसिक शांति और संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। इसके बजाय हमें दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। यदि हम खुद को सकारात्मक रखते हैं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध भी बना पाएंगे। इसलिए निंदा से बचें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। 31वां, अपनी संतान को सही दिशा दें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी संतान को अच्छे संस्कार और सही दिशा नहीं देता, वह समाज में बुराई फैलने का कारण बनता है। संतान हमारे समाज का भविष्य होती है और उनकी सही शिक्षा और संस्कार हमारी जिम्मेदारी है। जब हम बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन के सही मार्ग का ज्ञान देते हैं तो वे न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बनते हैं। चाणक्य के अनुसार संतान वही बनती है जो उसे संस्कार और शिक्षा देने वाला वातावरण मिलता है। यदि बच्चों को केवल बाहरी सुख सुविधाएं दी जाएं, लेकिन उन्हें नैतिकता और जिम्मेदारी का पाठ न पढ़ाया जाए, तो वे जीवन में सही मार्ग पर नहीं चल पाते। इसलिए बच्चों को जीवन के सच्चे मूल्यों और उद्देश्य का ज्ञान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संतान को अच्छे मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकें, बल्कि समाज में भी अच्छे नागरिक के रूप में योगदान दे सकें। 32वां, हमेशा आत्मनिरीक्षण करें। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है वह अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकता है। आत्मनिरीक्षण से तात्पर्य है अपने व्यवहार, कार्यों और विचारों की नियमित समीक्षा करना। जब हम अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कौन सी आदतें हमारे जीवन में बाधक बन रही हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति खुद को जानता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वह सही दिशा में बढ़ सकता है। आत्मनिरीक्षण से हमें यह एहसास होता है कि हमें किन क्षेत्रों में मेहनत और सुधार की आवश्यकता है, और यह हमारे विकास की प्रक्रिया में मदद करता है। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। इसलिए नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करें, ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें और अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें। 33वां, ईमानदारी से काम करें। चाणक्य कहते हैं, ईमानदारी वह गुण है जो व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में सम्मान दिलाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारे पास न केवल आत्मसम्मान होता है, बल्कि लोग भी हमें विश्वास और सम्मान देते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे परिस्थितियां कठिन हों या सफलता दूर दिख रही हो, ईमानदारी हमेशा हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है। जब हम किसी कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं तो न केवल हमें तात्कालिक सफलता मिलती है, बल्कि हमारे कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक सकारात्मक रहता है। इसीलिए
हमेशा अपने काम में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को अपनाएं, क्योंकि यही सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। चतुर्थी, संघर्ष से डरो मत। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी महान नहीं बन सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। हमें यह समझना होगा कि बिना कठिनाई और संघर्ष के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। चाणक्य का विश्वास था कि मुश्किलों का सामना करने से व्यक्ति और मजबूत बनता है और वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जो संघर्ष से पीछे नहीं हटता। चाणक्य के अनुसार संघर्ष ही व्यक्ति को उसकी असली ताकत और सामर्थ्य का पता चलने का अवसर देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपनी छुपी हुई शक्तियों का एहसास होता है और हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। संघर्ष के दौरान हम न केवल मजबूत होते हैं बल्कि जीवन की सच्ची सीख भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए संघर्ष से भागने की बजाय उसे अपनाएं, क्योंकि यही हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की शक्ति प्रदान करता है। 35वां, शत्रु का सामना बुद्धिमानी से करें। चाणक्य का कहना था, जब शत्रु सामने हो तो उसे अपनी बुद्धि और समझ से पराजित करो, न कि हिंसा से। शत्रु से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका हमेशा ताकत का प्रयोग नहीं होता, बल्कि समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होता है। चाणक्य का मानना था कि यदि हम अपने शत्रु के खिलाफ अपनी बुद्धिमानी और रणनीति का उपयोग करते हैं तो हम बिना कोई नुकसान उठाए उसे हरा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार साहस और रणनीति के साथ शत्रु को हराया जा सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे किए गए कार्य केवल समस्याएं बढ़ाते हैं। जब हम अपने शत्रु के खिलाफ योजना बनाते हैं तो हमें उसकी कमजोरियों को समझकर ठंडे दिमाग से और धैर्य से काम करना चाहिए। हिंसा और जल्दबाजी से केवल नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। शत्रु का सामना करने से पहले हमें अपनी रणनीति को सही से तैयार करना चाहिए और उसका सामना बुद्धिमानी से करना चाहिए ताकि हम विजय प्राप्त कर सकें। 36वां, विनम्रता अपनाएं। चाणक्य का कहना था, विनम्रता से बढ़कर कोई गुण नहीं होता, क्योंकि यह व्यक्ति को हर परिस्थिति में सम्मान दिलाती है। विनम्रता एक ऐसी विशेषता है जो हमें किसी भी स्थिति में ऊंचा बनाए रखती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनके दिलों में जगह बनाते हैं। चाणक्य के अनुसार विनम्र व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से छोटा नहीं होता, बल्कि वह अपने गुणों से महान बनता है। विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी योग्यता और क्षमता को कम करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों का सम्मान करते हैं। विनम्रता से हम अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं और समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसे जीवन में सफलता और सम्मान मिलते हैं, क्योंकि लोग उससे जुड़ना और उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं। इसलिए विनम्रता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह न केवल दूसरों के दिलों में जगह बनाती है, बल्कि हमें जीवन में सच्चा सम्मान दिलाती है। 37वां, कभी भी आलस्य को न अपनाएं। चाणक्य का कहना था, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सफलता से दूर कर देता है। आलस्य से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। जीवन में जो लोग आलस्य को अपनाते हैं वे अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं और अंततः वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आलस्य को छोड़कर कड़ी मेहनत करता है वह जीवन में हर कठिनाई को पार कर लेता है। आलस्य से बचने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित रूप से अपने कार्यों और समय का प्रबंधन करना। जब हम आलस्य को त्याग कर अपने काम में लग जाते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास और संतुष्टि को भी बढ़ाते हैं। चाणक्य का मानना था कि कठिन परिश्रम से बड़ी बाधाएं पार की जा सकती हैं, जबकि आलस्य केवल हमारी मेहनत और समय को बर्बाद करता है। इसलिए आलस्य को छोड़कर हर कार्य को पूरी मेहनत और उत्साह से करें, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। 48वां, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। जब हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं
तो हम मुश्किलों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोश और मेहनत के साथ काम करते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता वह अपने जीवन में कभी सही दिशा में नहीं बढ़ सकता। आत्मविश्वास हमारी आंतरिक शक्ति को बाहर लाता है और हमें अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण के साथ विश्वास करने की क्षमता देता है। आत्मविश्वास को बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें किसी भी कठिनाई से बाहर निकालने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें और हमेशा खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि यही आपको सफलता के रास्ते पर अग्रसर करेगा। 39वां, दूसरों की मदद करने से कभी न डरें। चाणक्य का कहना था, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। दूसरों की सहायता करने से न केवल वे व्यक्ति लाभान्वित होते हैं, बल्कि हमें भी मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। चाणक्य के अनुसार सच्ची मदद वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए, क्योंकि यही हमें सच्चा मानवीय भाव पैदा करती है। दूसरों की मदद करने से न केवल हम सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि यह हमें आत्मनिर्भर और विनम्र बनाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम मानवता का प्रतीक बनते हैं और हमारे कार्य दूसरों के दिलों में सम्मान और आभार उत्पन्न करते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि आपके द्वारा किया गया छोटा सा अच्छा काम आपके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करने का अवसर खोजें, क्योंकि यह न केवल आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि समाज में अच्छे रिश्ते और शांति भी लाता है। 40वां, संयम रखें। चाणक्य का कहना था, संयम रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को काबू में रखता है और शांतिपूर्वक निर्णय लेता है। जीवन में हमें कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों में संयम और धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम बिना जल्दबाजी किए सोच समझकर निर्णय लेते हैं, जो हमारे जीवन में सफलता की कुंजी बनता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति संयम से काम करता है वह किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से निकाल सकता है। संयम से न केवल हमारी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है, बल्कि हम अपने कार्यों को भी बेहतर तरीके से अंजाम दे पाते हैं। संयम रखना हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का साहस देता है। इसलिए जीवन के हर क्षण में संयम बनाए रखें, क्योंकि यही हमें सच्ची सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। चाणक्य का कहना था, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है वह कभी भी विफल नहीं होता। जीवन में निरंतर सीखना हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित करता है, बल्कि हमें बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुकूल बनने की शक्ति भी देता है। ज्ञान ही हमें सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान की तलाश में रहता है वह जीवन की हर चुनौती को पार करने में सक्षम होता है। अगर हम जीवन भर कुछ नया सीखने की मानसिकता अपनाते हैं तो हम कभी भी पीछे नहीं हटते। यह मानसिकता हमें न केवल हर दिन के अनुभव से सीखने में मदद करती है, बल्कि यह हमें आत्मनिर्भर और मजबूत भी बनाती है। इसलिए हमेशा सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा होता है और ज्ञान ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। चाणक्य का कहना था, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका मूल्य उस काम की गुणवत्ता में होता है। किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा मानने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हम काम करें उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें। जब हम किसी काम को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण से करते हैं तो वह काम अपने आप में मूल्यवान बन जाता है। चाणक्य के अनुसार सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने काम को पूरे मन से करता है। यह जरूरी नहीं कि हमारा काम कितना बड़ा या प्रसिद्ध हो, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उस काम को कैसे करते हैं। एक छोटा सा कार्य भी अगर पूरी निष्ठा और श्रम से किया जाए तो वह महान बन सकता है। इसलिए किसी भी काम को हल्के में न लें और उसे पूरी लगन और मेहनत से करें, क्योंकि यही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। चाणक्य का कहना था,
जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता, वह कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को जानें और उसे पाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। जब हमें अपने लक्ष्य की स्पष्टता होती है, तो हम अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करते हैं और हमारी दिशा सही रहती है। चाणक्य के अनुसार लक्ष्य के बिना जीवन एक यात्रा के समान होता है, जिसमें कोई मंजिल नहीं होती। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तो हम उस दिशा में मेहनत और संघर्ष करते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। बिना लक्ष्य के हम जीवन में केवल भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने से हमें मानसिक शांति और उद्देश्य मिलता है। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य को जानें और उसे प्राप्त करने के लिए हर दिन अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। चाणक्य का कहना था, समय एक अमूल्य संसाधन है जो एक बार गुजरने के बाद कभी वापस नहीं आता। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय की कोई भी बर्बादी हमें जीवन में पीछे छोड़ देती है। हर मिनट और हर घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और हमें इसे अपनी मंजिल के प्रति अपनी मेहनत में लगाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह कभी असफल नहीं होता। अगर हम समय का मूल्य समझते हुए उसे सही तरीके से अपने कार्यों में लगाते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। यह केवल मेहनत का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि समय का सही उपयोग भी सफलता की कुंजी है। इसलिए समय को